तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं उपस्थित हूँ मनीष कुमार झा, एक कार्यक्रम लेकर गांव में कितना हुआ विकास, जनप्रतिनिधि से जनता को कितना है आज। इस कार्यक्रम के तहत आज मैंने 2 ग्राम पंचायत का दौरा किया, एक गोरतोपा, दूसरा जेलगड़ा। ये दोनों पंचायत के इसी गांव में गए। गोरतोपा पंचायत के गोरतोपा गांव में और जेलगड़ा पंचायत के जेलगड़ा गांव का आज हमारी टीम ने दौरा किया, जहां मैंने पाया कि दूसरे जगह के तरह यहाँ भी लोग जल समस्या से परेशान हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि जल की व्यवस्था जनप्रतिनिधि कराए और हम वोट उसी को देंगे जो हमें इस समय अर्थात गर्मी के मौसम में जल उपलब्ध कराए। तमाम लोग परेशान हैं। हालांकि जेलगड़ा की एक अलग समस्या रही। जनप्रतिनिधि जो पूर्व में थे अर्थात पूर्व मुखिया से मैंने मिला और ग्रामीण के सामने ही जितनी शिकायत थी उनके सामने रखा, तो उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया ये मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन एक चीजें जो मुख्य हमें समझ में आई वो ये कि अभी चुनाव का दौर चल रहा है और प्रत्याशी दांव पेच चल रहे हैं। किसी को कैसे गिराना है, इसके लिए जनता को अर्थात मतदाता को कैसे भ्रमित करना है, ये भी खेल चल रहा है। कुछ तो सच्ची है और कहीं अफवाह फैला दिया जाता है जिससे कि मतदाता भ्रमित हो जाते हैं, वो झूठ को सही समझ बैठते हैं। हालांकि इस समय हर व्यक्ति के घर में लगभग एंड्रॉयड है और तमाम युवा नेट का उपयोग कर रहे हैं। उनसे यह निवेदन होगा, तमाम लोग चाहते हैं कि एक बार आप नेट पर जाकर भ्रमित खबरों की जानकारी ले लें। हो सकता है भ्रामक खबर फैलाकर आपको भ्रमित कर दे और आप ऐसे लोगों का चुनाव कर दें जो उपयुक्त ना हो, जो सही ना हो। इस प्रोपेगेंडा के तहत आप भ्रमित हो जाएं और आने वाले समय में आपको पछताना पड़े। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन है कि ये रिपोर्ट देखें, समझें और जो भी प्रत्याशी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं उनके सामने ही गूगल खोलें और योजनाओं का टोटल डिटेल दिखा दें और देख लें। हो सकता है पूर्व के प्रत्याशी झूठ बोल रहे हों या नए प्रत्याशी जो मैदान में आ रहे हैं वो भ्रमित करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग का उपयोग करें, विवेक से काम लें और उचित मुखिया को चुने, उचित जिला परिषद सदस्य को चुने, उचित समिति को चुने, यहाँ तक कि उचित वार्ड को चुने, शिक्षित हो जो निर्णय लेने में सक्षम हो और विकास कर सके। देखिए रिपोर्ट में। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम फिर पहुंचे हैं जेलगड़ा, क्योंकि यह कार्यक्रम चल रहा है पंचायत में कितना हुआ विकास, जनता को कितना है आज, अब कितना कमी रह गया, इस मामले को हम लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जगह जगह से कि उसका कमी क्या है और वहाँ कौन सी सुविधा दी जाए ताकि जनता के लिए आसान हो। अभी हम हैं ये जेलगड़ा पंचायत के जेलगड़ा गांव में। शायद आपको यह जगह जानकारी में होगा, जिस समय कोरोना काल था सिर्फ धनबाद ही नहीं, धनबाद के बाहर से भी लोग यहाँ टीका के लिए आए थे। जिस समय टीकाकरण चल रहा था, मारामारी था, उस समय तमाम सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए थे। मेरे पीछे पंचायत भवन है, हम चाहेंगे कैमरामैन दूर है, अगर संभव हो तो वो दिखा दें। वहाँ लोग आ रहे थे और लगातार सामाजिक कार्यकर्ता उसमें काम कर रहे थे। ये है जेलगड़ा के लोग। समाचार मिला है कि यहाँ अनेक समस्याएं हैं। समस्या क्या है हम जानते हैं और क्योंकि निवर्तमान मुखिया जो उस समय काम कर रहे थे, संजोग से वो भी आज हमारे साथ हैं, जिसके बाद उनसे हम जवाब लेने का प्रयास करेंगे कि समस्या का समाधान हुआ क्यों नहीं, ताकि जनता को स्पष्ट समझ में आए कारण और उसका समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले बताइए, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजू गोप। क्या समस्या आप देख रहे हैं इस पंचायत? यहाँ समस्या पानी का ही ज्यादा है। पानी का समस्या क्या, अंडरग्राउंड वाटर की कमी है? अंडरग्राउंड वाटर की तो कमी है यहाँ। और कुछ समस्या यहाँ देख रहे हो आपके नजर में? नहीं, और सब ठीक है जी। आप बताएं, आप भी हैं, क्या कमी देख रहे हैं आप? यहाँ तो वही पानी का ज्यादा दिकदारी ज्यादा है। इसके अलावा
यार का वही वो एक आध को शौचालय बहुत आदमी को नहीं मिला, गरीब आदमी हाजिरी काटने के लिए हम लोग। नाम बताएं आप। अब धनेश्वर कुमार, जैसे हम हाजिरी काम करते हैं, कितना वो नहीं हुआ, इंदिरा आवास भी नहीं हुआ, कुमार को कितना बेचार को। जी जी, डाटा में नाम है क्या? हाँ, डाटा में नाम है। कभी आपने इस प्रश्न नहीं किया कभी? ये सरकार आई थी, फॉर्म भर के दिए, फॉर्म अब कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, बस ये आपने नहीं पूछा। चलिए आप बताइए क्या समस्या रही है? सबसे पहला समस्या तो यहाँ इंदिरा आवास का ही है। कुछ आदमी को मिला भी है, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिला है, मिला है, कुछ का बाकी है। ये जो एक समस्या आप रखे, हम अलग अलग पंचायत जा रहे हैं, देख रहे हैं, सामर्थ्यवान को मिल रहा है, गरीब छूट रहा है, यहाँ क्या स्थिति है? नहीं, यहाँ तो ऐसा ही मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ सही प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन बचा हुआ है। बचा हुआ है। और किसी के साथ कोई और समस्या है? इसके बाद हम इनके पास आएंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या रहा है। यहाँ नाली का समस्या है, आज तक अभी तक नाली यहाँ नहीं बना है, खुला में पानी बह रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? कभी आपने जनप्रतिनिधि से पूछा? अभी तो फिलहाल जो पानी का मैंने बहाव स्टार्ट हुआ है, उनके लिए पानी नाली का कार्य स्टार्ट हुआ है, जो अभी वोट के कारण अभी स्थिर बना हुआ है, लेकिन वो काम होगा। नाम बताया? जादू कुमार। अब सर सीधा सवाल, आप चूंकि इस बात तो प्रत्याशी नहीं है, आपके घर के लोग हैं, लेकिन आप रहे हैं पिछले टर्म में और समस्या आपके सामने आया, आखिर ऐसा समस्या क्यों रह गया? देखिए, जियालगढ़ पंचायत में पानी का तो निश्चित रूप से कमी है। उसमें कुछ भाग जो पंचायत का है उसमें अभी पानी कनेक्शन लगभग पूरा हो चुका है और एक टंकी भी बन करके तैयार है। उम्मीद करते हैं कि एक आध महीना के अंदर में सरकार उसको पानी चालू कर देगी। और जहाँ तक रहा बात है जियालगढ़ बहुत ऊंचा जगह पर बसा हुआ है। यहाँ जितने भी चापाकल सरकार के द्वारा कई साल पहले दिए गए थे, अभी तो 5 साल से हमारे पंचायत में चापाकल सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकारी चापाकल 200 फीट तक का ही उसका बोरिंग करने का सीमा होती है। 200 फीट में यहाँ पानी नहीं निकल पाता है। अभी यहाँ जितने भी चापाकल है, गर्मी में सभी में लेयर छोड़ देते हैं, क्योंकि पानी एकदम नीचे चला जाता है, तो पानी चापाकल में निकलता नहीं है। मोटर भी लगाए हैं, फिर भी पानी वहाँ से संभव नहीं निकलना, क्योंकि चापाकल में पानी नहीं है। आप शिक्षित भी हैं और एक्टिव भी हैं, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। उपायुक्त धनबाद का कहना था, आदेश था कि किसी भी पंचायत में यदि पानी की व्यवस्था ना है तो टैंकर से व्यवस्था की जाए, ताकि पोर्टेबल वाटर की कमी ना हो। व्यवस्था क्यों नहीं? बिल्कुल। अब हम यहाँ अगर जोड़िया से पानी ला करके घर में अवेलेबल कराते हैं तो संभव नहीं, लेकिन वैसा भी पानी का कमी नहीं है कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत पानी का होता होगा। इसलिए कह के आप सामने देख रहे हैं, एक पीएचडी विभाग के द्वारा अभी पानी का संचालन चल रहा है। ठीक है, थोड़ा कम पानी जरूर मिलता है, लेकिन पानी प्रत्येक घर में जाता है। सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ पानी खुलता है और अभी सुचारू रूप से लोगों को पानी मिल रहा है पीने के लिए। 3,90,000 रुपया लगभग खर्च हुआ था, जो सोलर प्लेट लगा था, नल का निर्माण हुआ था, वहाँ बहुत जगह ड्राई हो गया है। जी। तो उसके मरम्मत के लिए जो पैसा लगा था 3,16,000 रुपया तो ऑन द स्पॉट आप खर्च किए, इसके बाद जो पैसा मिला था उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ? उसका रिपेयर क्यों? उसका भी उपयोग हो रहा है। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर चापाकल हमारा पंचायत सचिवालय के सामने देख रहे हैं, सामने पर ही ज्यादा दूरी नहीं है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी निकलता है, क्योंकि उस चापाकल में पानी है। वहाँ हम तो देखते हैं कई एक लोग वहीं जाकर स्नान करते हैं। इसका विकल्प क्या है? विकल्प जहाँ नहीं है, जहाँ पानी नहीं है अंडरग्राउंड में, और वहाँ वो मशीन आपने लगा दिया, तो उसका विकल्प और क्या था? जी, हम अभी पीएचडी से इसके संबंध में हम लोग को एक बार वीडियो साहब मीटिंग भी बुलाए थे और वीडियो साहब इस बारे में हम लोग से चर्चा भी की है और आश्वासन भी मिला पीएचडी विभाग की तरफ से कि जहाँ भी अगर इस तरह का है वहाँ नया बड़ा बोरिंग दिया जाएगा। लेकिन अब चुनाव आचार संहिता का समय आ गया और आचार संहिता लगने का ये सब काम ब्रेक हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि चुनाव के बाद जो कोई भी मुखिया रहेंगे वो उस काम को पूरा करेंगे। शौचालय की जो उन्होंने बात उठाई कि प्रधानमंत्री का सपना है और आप उनका फॉलोअर्स रहे हैं एज ए नो, तो आखिर स्वच्छता के लिए आपने इग्नोर कैसे किया? घर घर में शौचालय हुआ? बिल्कुल, सभी घर में शौचालय बना है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हम लोग को कंडीशन सरकार के द्वारा भी दिया गया था, हम लोग उस कंडीशन का फॉलो करते हुए बहुत सारा घर में नहीं बना पाए। तो क्या ये खुले में जो हम बोर्ड लगाए हैं कि ये जियालगढ़ खुले में शौच से मुक्त है, सही है? बिल्कुल खुले से मुक्त है, कोई प्रत्येक घर में शौचालय। तो जिसके घर में नहीं है, अभी आपने कहा कुछ घर में नहीं है, तो वो कहाँ जाए? नहीं, सबका अपना पर्सनल शौचालय है, ऐसा नहीं है कि शौचालय नहीं, यानी सरकार नहीं दे पाई, जिसको था उसको नहीं। हाँ, इसके अलावा भी अभी पीएचडी विभाग के द्वारा हम लोग पीएचडी विभाग को हम लोग लिखे थे कि एक सुलभ शौचालय हमारा जियालगढ़ पंचायत में चाहिए,
तो 2 सुलभ शौचालय हमको मिला है, एक गोसाईडीह और एक जियलगढ़ा। तो हम चाहेंगे कि यहीं पर सुलभ शौचालय बने कि और भी जो राहगीर है वो भी वहाँ पर अपना, अगर किसी को शौच वगैरह का जरूरत पड़े तो वहाँ जाकर के अपना उसका निदान कर सकते। आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे कि आप 7 साल तक लगभग आपने काम किया है, कौन सा काम आपके नजर में है, जैसे उन्होंने लिया एक जुबान की नाली का समस्या रहा है, कौन सा काम आप देख रहे हैं जो आने वाले मुखिया को करना चाहिए? बिल्कुल, नाली का काम का जहाँ तक सवाल है तो आप कैमरा घुमा कर देख भी सकते हैं कि नाली आधा से ज्यादा बन चुकी है। 470 फीट का नाली हमने यहाँ दिया है। ये भी देखिए अभी गड्ढा किया हुआ है, लेकिन चूंकि अभी थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम पानी का है, उसके चलते अभी काम बंद है। 1 आध महीना में जैसे बरसात शुरू होगा फिर ठेकेदार काम करना शुरू कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसलिए ये लेना चाह रहा था क्योंकि हाँ जी कहिए। हम एक बात कहना चाहेंगे कि अभी यहाँ कुछ विरोधियों के द्वारा मेरे बारे में, वर्तमान मुखिया के बारे में एक अफवाह उड़ाया जा रहा है कि इतना योजना का पैसा का निकासी मुखिया के द्वारा किया गया है। तो मैं उस ग्रुप में लिखा भी हूँ, मैं चैलेंज भी किया, किसी ने भी अगर ये साबित कर दिया कि मुखिया का जो योजना चल रहा है, इसके अलावा जो वो लोग PDF बना करके जो ग्रुप में डाल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, मैं वैसे लोगों को खुला चुनौती देना चाहता हूं कि आप लोग वो PDF लेकर के ब्लॉक जाए, अब ब्लॉक में जाकर के पता करें कि इस काम को शुरू किया गया है ये योजना को, या इस योजना के तहत कभी एडवांस हुआ है। ये हम लोग एक प्लान प्लस हम लोग के द्वारा 5 साल का बनाया जाता है। कोई भी मुखिया रहेगा उसको उसी प्लान प्लस में जो भी योजना चढ़ाया गया है उसी पर उसको काम करना है। अब यहाँ का कुछ पढ़े लिखे लोग जो विरोधी खेमे के हैं, हो सकता है इस तरह का मुखिया को बदनाम करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं, तो उस तरह का PDF बना करके ग्रुप में डाल रहे हैं, गांव का सीधे साधे भोले भाले इंसान को ठगने का काम कर रहे हैं कि ये मुखिया के द्वारा ये योजना में पैसा उठाएगा। तो मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूँ आपका चैनल का माध्यम से कि अगर किसी ने भी साबित कर दिया तो मैं मुखियागिरी से 1 सेकंड में डिजाइन मारने के लिए तैयार हूँ। वो तो आपका टर्म ऐसे भी खत्म हो गया है, तो उसके लिए फिर सजा मिलना चाहिए हमको, और नहीं तो जो इस तरह का झूठा जो खबर फैला रहा है उसको सजा मिलना चाहिए। नहीं तो फिर आप ये जनता के सामने रखते क्यों नहीं है? जो तमाम चीज है, जैसे पारदर्शिता है, तो ये नेट की चीज है, ये तमाम लोगों के पास अभी मोबाइल है, एंड्रॉइड है, ये लोगों को आप समझाते क्यों नहीं है कि मैंने भाई नहीं किया है तो देखने क्यों नहीं? देखिए होता क्या, हम आपको बताते हैं, अब ब्लॉक में जो योजना हम लोग 5 साल के लिए लेते हैं, मान लीजिए हमको 100 योजना चढ़ाना है, 5 साल में हमारा टारगेट 100 योजना चढ़ाने का, सरकार हमको कम पैसा दिया, हम 20 या 25 योजना कर पाए, तो 75 योजना तो मेरा बाकी रह जाएगा। फिर जो कोई मुखिया बन के आएगा वो उसको पूरा करेगा, उसको भी उसी के तहत काम करना है, अन्य तो फिर नया सिरे से फिर नया जब उसका शुरुआत होता है योजना चढ़ाने, उस समय वो फिर उसको चेंज करके या दूसरा फिर चढ़ा सकता है। लेकिन वो जो चढ़ाया हुआ योजना है जिसका काम नहीं हुआ है, जिस पर अभी सरकार पैसा नहीं भेजी है, उसको उस तरह करके मोबाइल ऐप से निकाल करके और उसको PDF बना करके लोगों को दिखाने का काम किया जा रहा है कि फलना जगह चेक डैम बन गया, फलना जगह नाली बन गया, फलना जगह कुआं बन गया। अरे भैया अभी तक जियलगढ़ा पंचायत में तो वही आदमी तक कुआं लेने वाला है, हमको मिला है मथुर रजवार, एक प्रकाश गिरी का कुआं बन करके कंप्लीट है, और मथुर रजवार का कुआं आधा अधूरा बन के बेचारा नहीं बना पाया। पानी इतना ज्यादा वहाँ है कि उसका बार बार कुएं धस जाता है, तो वो पूर्ण नहीं कर पाया। 2 ही कुआं हम जियलगढ़ा पंचायत में दिए हैं, लेकिन दिखा रहा है उसका इसमें कि कितना कुआं का इसी एडवांस हो गया है। एक प्रश्न आता है हमारे और एक बात कहना चाहते हैं कि इन लोगों को शायद पता नहीं है, तो हम आपका चैनल से बोलना चाहते हैं कि कोई भी योजना अगर होता है तो सबसे पहले उसको प्लान प्लस में देखा जाता है कि प्लान प्लस में योजना है कि नहीं, उसके बाद उसका रेकर्ड बनाया जाता है, उसका इंजीनियर एस्टीमेट बनाता है, उसके बाद लाभुक समिति का चुनाव होता है, फिर लाभुक समिति का चुनाव होकर जो अध्यक्ष और सचिव होगा उसका नाम से पहला किस्त 15,000 रुपया एडवांस दिया जाता है। उसके बाद फिर मटेरियल के लिए जिस तरह का योजना, अगर लाख रुपया का योजना है तो ये 40,000 या 50,000 रुपया उसको दिया जाता है काम करने के लिए। जैसे जैसे फिर उसी हिसाब से उसका एस्टीमेट इंजीनियर आकर के देखेगा कि मेरा काम हुआ है कि नहीं, तब तीसरा किस्त मिलेगा। तो कैसे उतना पैसा लोग उठा लेगा? एक सवाल जो मेरे जहन में आया, आपने ये साफ कर दिया, अच्छी बात है, जहन में है कि अनेक जगह ऐसा हुआ है कि फंड का उपयोग नहीं हुआ, वापस आ गया नगर कियारी। मैं नजर देता हूँ, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता हूँ, ना मैं चुनाव लड़ूंगा।
व्यवस्था से वो खुश नहीं थे। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? जो फंड आया था उसका क्या हुआ? मेरे यहाँ 14 फाइनेंस में 46,000 रुपये ओनली फॉर बचा हुआ है। अब उतना हमको रखना जरूरी है, कंटीजेंसी का पैसा 14 फाइनेंस में जो हमको 90% यूज कर लिया। जी 90% हमने यूज किया कंटीजेंसी पैसा छोड़कर, क्योंकि कुछ भाग हमको रखना पड़ता है सरकार का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये था जयलगढ़ा जहां हम खड़ा हैं, ये चौक है, तमाम लोग आए हुए हैं, इनसे जानना जरूरी था। हमने विस्तार से आप तमाम लोगों को मैंने दिखाने का प्रयास किया कि जनता का क्या था आरोप, और जो जनप्रतिनिधि रहे थे उस समय मुखिया के पद पर थे, उनसे सीधा सवाल मैंने लेने का प्रयास किया कि आज तक हुआ क्यों नहीं। इन्होंने विस्तार से समझाया। अब आप तमाम जनता तय करें कि इनके जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं। पानी की समस्या जो मैं दिखा रहा हूं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तमाम जगह पर यह समस्या बरकरार है और समाधान अभी तक हो नहीं पाया है। अब कब तक होगा समाधान, इसके लिए हम पदाधिकारियों से जरूर मांगेंगे जवाब। अभी के लिए यहाँ से दें हमें अनुमति। नमस्कार।